यूनिट 5 है न्यू ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स। ये इसी का लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में है कि ई कॉमर्स में अब न्यू ट्रेंड क्या है। ई कॉमर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होना मतलब इंटरनेट से होना। आजकल सभी कुछ इंटरनेट से हो रहा है, जैसा प्रीवियस 4 चैप्टर में हम लोग पढ़े। डिजिटल पेमेंट, बाइंग, परचेस, सभी कुछ हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे सीरी ऑन आईफोन एंड एलेक्सा ऑन amazon इको आर द चैट बॉक्स। ये लोग चैट बॉक्स, चैट बॉट है। चैट बॉट किसको कहते हैं? जो लोग हमारे साथ बात करते हैं। जैसे आईफोन में जो सीरी है, amazon जो सबके पास अभी amazon इको है, वो उसमें जो एलेक्सा है वो हमसे बात करती है। लाइक अगर हम उनसे वेदर पूछे, कोई भी टेम्परेचर मतलब कोई भी पॉलिटिकल न्यूज पूछे, बॉलीवुड न्यूज बोले, तो वो सबका आंसर वो लोग हमें देती है। इसलिए उन्हें चैट बॉट कहते हैं, जिससे हम लोग चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। चैट का मतलब लिख कर बात करना नहीं होता है, चैट का मतलब बात करना होता है। सेम का फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग को हम लोग डेटा ड्रिवन मार्केटिंग भी कहते हैं। तो ये नाम याद रखना, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है डेटा ड्रिवन मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग दो तरीके का होता है, एक पुल डिजिटल मार्केटिंग, एक पुश डिजिटल मार्केटिंग। पुल डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, ध्यान से इसका मीनिंग समझो। पुल डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? जैसे कि हम लोग कोई चीज ढूंढ रहे हैं। जैसे सोचो, अभी मैं कुछ शॉपिंग के लिए कपड़े ढूंढ रही हूँ। मैं अपने लिए सोचो कोई जीन्स सर्च कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे पूरे फेसबुक पे, मेरे पूरे इंस्टाग्राम में हर जगह जीन्स आने लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं जीन्स सर्च कर रही हूँ। अगर मैं जीन्स का शॉपिंग कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे जहां देखो जीन्स के डिफरेंट कंपनीज जीन्स का एड दिखाने लगेंगी। इसे कहते हैं पुल डिजिटल। मतलब मैं पहले से कुछ ढूंढ रही हूँ, वही चीज मुझे बहुत दिखाया जा रहा है। पुश डिजिटल मार्केटिंग होता है, मैं वो चीज ढूंढ ही नहीं रही हूँ, फिर भी मेरे पेज पे वो ऐड आ रहा है। जैसे कि आज हम लोग फेसबुक करते हैं, तो मेरे पेज पे बाइजू का ऐड आता है कि ये पढ़ाता है। मुझे कोई टीचर चाहिए ही नहीं, फिर भी मुझे बाइजू का ऐड दिखा रहा है। तो पुश का मतलब होता है, प्रैक्टिकली हम लोग कह सकते हैं पुश का मतलब होता है फोर्स करना। तो यहाँ पर क्या है, हम इफ द कंपनी और मार्केटर इज सेंडिंग द कंटेंट टू द सोशल मीडिया अकाउंट विदाउट द कस्टमर लुकिंग फॉर इट। हम लोग देख ही नहीं रहे, मैं बाइजू का ऐड देख ही मतलब मैं टीचर ढूंढ ही नहीं रही हूँ, फिर भी मेरे पेज में बाइजू का ऐड आ रहा है। तो ये है पुश डिजिटल मार्केटिंग। इसे अनसॉलिसिटेटेड अनसॉलिसिटेटेड कंटेंट कहते हैं। अनसॉलिसिटेटेड मतलब जो मैं ढूंढ नहीं रही थी, फिर भी मुझे वैसा कंटेंट दिखाया जा रहा है, मतलब फोर्सफुल। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सॉलिसिटेटेड कंटेंट। सॉलिसिटेटेड मतलब जो फोर्सफुल नहीं है। हम चाहते थे कि मुझे और जीन्स दिखाया जाए, इसीलिए मुझे हर कंपनी का जीन्स दिखाया जा रहा है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम लोग सॉलिसिटेटेड कंटेंट। अब ये सोशल कॉमर्स वर्ड का मतलब क्या होता है? सोशल कॉमर्स वर्ड का सिंपल, ये सबसे पहले सोशल कॉमर्स, सोशल होता है हम लोग कैसे सोशल हो सकते हैं, एक दूसरे से हम लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आजकल सोशल कॉमर्स है फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम है, फिर स्नैपचैट है, और बहुत सारा जगह है, व्हाट्सएप है, जहां पे हम लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा। वो है सोशल कॉमर्स। तो सोशल कॉमर्स सबसे पहले कौन लेकर आया था? याहू। ये सब जानते हैं, याहू मैसेंजर आया था सबसे पहले। जब साइबर कैफे में सभी लोग जाकर याहू मैसेंजर से एक दूसरे से चैट करते थे, बात करते थे। ये 2005 में आया था, नवंबर में, डेट याद रखना, नवंबर 2005 में ये आया था। सोशल कॉमर्स इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड ऑफ माउथ अप्लाइड टू ई कॉमर्स। ये सोशल कॉमर्स तो ई कॉमर्स में भी हेल्प किया। हम लोग, फेसबुक है सोशल कॉमर्स, उसमें हम लोग आज के डेट में ई कॉमर्स भी कर रहे हैं। ई कॉमर्स मतलब बाइंग और सेलिंग करना और डिजिटल पेमेंट करना। तो ये सब हम लोग कर ले रहे हैं आज के डेट में सोशल कॉमर्स से। सोशल कॉमर्स मतलब, एक बार एग्जांपल में हम फेसबुक लेते हैं, फेसबुक में भी हम लोग खरीद बेच करते हैं। सोशल कॉमर्स दो तरीके का होता है, एक ऑन साइट, एक ऑफ साइट। ऑन साइट का मतलब क्या होता है? व्हेन अ सोशल लेयर इज एडेड टू द कंपनीज कोर वेबसाइट।
और ऑफ साइट का मतलब होता है व्हेन अ कंपनी मेंटेन्स अ सोशल मीडिया प्रेजेंस आउटसाइड इट्स कोर वेबसाइट। देखो, सोशल कॉमर्स क्या होता है? ऑन साइट होता है जहां पे कंपनी सोशल कॉमर्स के थ्रू भी, मतलब हम एग्जांपल में सोशल कॉमर्स के लिए फेसबुक बोल रहे हैं, फेसबुक में भी कंपनी अपना ऐड दे रही है, तो बोलेंगे कंपनी ऑन साइट सोशल कॉमर्स में है। ऑन साइट मतलब सोशल कॉमर्स में भी ऐड कर रही है, सोशल कॉमर्स में भी ई कॉमर्स घुसा रही है, सोशल कॉमर्स के थ्रू भी अर्निंग करने का सोच रही है, सोशल कॉमर्स में भी कस्टमर से कस्टमर को सेल करना, अर्निंग करने का सोच रहा है। ऑफ साइट होता है जहां पे कंपनी क्लियर बोल देता है मेरा कोई भी एड फेसबुक पे नहीं आएगा, इंस्टाग्राम पे नहीं आएगा। जैसे कि कोई भी एडवर्टीजमेंट कंपनी है, जैसे सोच लो, मैं एग्जांपल में ले लेती हूँ से लिशियस, लिशियस, या फिर ठीक है मैं ओला ले लेती हूँ, जो कार है ओला, मैं ओला ले लेती हूँ। ये बात फैक्ट नहीं है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ओला ने सोचो बोला कि मेरा कोई भी एड, ओला का कोई भी एड फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप के थ्रू कोई ऑफर, कोई भी तरीके का चीज सोशल कॉमर्स पे नहीं डाला जाएगा ओला का। मतलब ओला जो है वो ऑफ साइट कर रहा है, मतलब सोशल कॉमर्स का हेल्प नहीं लेता है। और अगर कोई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के थ्रू हम लोगों को ऐड आ रहा है, तो वो कंपनी ऑन साइट सोशल कॉमर्स में है। तो वही बोल रहा है, ये लोग सोशल लेयर ऐड कर रहा है, सोशल लेयर ऐड कर रहा है मतलब सोशल जगह पे भी घुस रहा है। और यहाँ पर सोशल मीडिया प्रेजेंस आउटसाइड इट्स कोर वेबसाइट, सोशल मीडिया के बाहर रखता है अपने कंपनी को। इट कैन इमीडिएटली कन्वर्ट अ विजिटर इनटू कस्टमर। जो भी फेसबुक पे जाएगा, ये लोग उसको कस्टमर बनाने का सोचने लगता है। पर ये लोग, इफ अ विजिटर इज कन्विंस्ड, देन ओनली दे विल विजिट द वेबसाइट एंड बिकम अ कंज्यूमर। इसमें क्या होगा? अगर तुम लोग चाहते हो उस कंपनी का सामान खरीदना, तो उसके वेबसाइट पे जाओ और कंज्यूमर बन जाओ, शॉपिंग कर लो। इन सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग हायर कन्वर्शन रेट, अगर कोई सोशल मीडिया में एडवर्टाइजिंग कर रहा है, सोशल मीडिया में मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये सब जगह पे अगर कोई एडवर्टाइजिंग कर रहा है, तो उसमें अगर बोलते हैं हम कि मेरा हायर कन्वर्शन रेट है, इसका मतलब होता है जो भी कंज्यूमर मेरे, मतलब जो भी आदमी मेरे पेज पे जाता है, वो कुछ तो खरीद ही लेता है। मतलब सोचो, अमेजन, अमेजन तो सोशल मीडिया एडवर्टीजिंग करता है, फेसबुक पे तो अमेजन का ऐड आता है, बहुत सारा कपड़ा दिखाता है। अगर एक बार हम किसी अमेजन के वेबसाइट पे घुस गए, जैसे सोचो हम स्क्रॉल कर रहे थे, अमेजन आया, अमेजन का बहुत सारा कपड़ा दिखा रहा है मेरे को, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, उस पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, हम लोग अमेजन के वेबसाइट पे चले जाते हैं। अब अमेजन के वेबसाइट पे जाने के बाद हम लोग वहां पे ढेर सारा कपड़ा देखने बैठ जाते हैं। अब मतलब अगर अमेजन बोलेगा उसका हायर कन्वर्शन रेट है, मतलब ये जो हम लोग जैसे ही उसके पेज पे विजिटर बने, मतलब विजिट किए, हम लोग कुछ ना कुछ खरीद के ही निकलेंगे। मतलब विजिटर जब तुरंत कंज्यूमर बन जाता है, तब हम लोग कहते हैं उसका हायर कन्वर्शन रेट। इसके बाद बोल रहा है फीचर्स ऑफ सोशल कॉमर्स। ये सोशल कॉमर्स में क्या होता है? सबसे पहले कंटेंट होता है। कंटेंट मतलब वो लोग जो दिखाते हैं कि एक लड़की बनी हुई है, वो जीन्स पहनी हुई है और बगल में वो दिखा रही है कि 50% ऑफ है अगर हम लोग 3 जीन्स एक साथ खरीदेंगे। तो ये जो सब हम लोग को दिख रहा है, जो दिखता है, उसे कंटेंट कहते हैं। तो सोशल कॉमर्स में कंटेंट तो होगा ही, कुछ तो हम लोग को दिखेगा ही। दूसरा कम्युनिटी, वो लोग एक, देखो, वो लोग ना एक कम्युनिटी बनाते हैं। ये कैसे होता है? ये कंप्यूटर में पढ़ाया जाता है, आईटी में हम लोग पढ़ाते हैं कि आखिर ये करता कैसे है। तुम लोग का ईसी है, तो इसमें मैं ये नहीं बता रही कि ये कैसे होता है, पर ये होता है। ये वो लोग क्या करते हैं ना, जिस ग्रुप का लोग है, उसी ग्रुप को वो चीज दिखेगा। जैसे हम तुम लोग को एक एग्जाम्पल देते हैं, देखना जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, उनके पेज पे जनरली भगवान का फोटो, साधु संत लोग का वीडियो, या फिर भजन, ये सब उनके पेज पे ज्यादा दिखाई देता है, मेडिसिन का। बट हम लोग जो यंग लोग होते हैं, हम लोगों को कॉस्मेटिक्स का, लड़की अगर यंग है, तो उसके पेज पे ज्यादा कॉस्मेटिक्स का आता है,
उसके परफ्यूम्स का आता है, कपड़े का आता है, सलवार सूट मतलब ट्रेडिशनल क्लॉथ का आता है। अगर वो लड़के का मोबाइल है तो फिर उसमें वो लोग को ज्यादा टी शर्ट्स, शर्ट, परफ्यूम और मतलब लड़कों का कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट जैसे उनका जेल, उनका शेविंग प्रोडक्ट, ये सब आता है। तो बेसिकली वो लोग एक कम्युनिटी बनाते हैं कि अगर हम लड़कियों के कपड़े का ऐड कर रहे हैं तो लड़कियों के ही फेसबुक पे जाए, लड़कों के फेसबुक पे ना जाए। तो बेसिकली वो लोग एक कम्युनिटी तैयार करते हैं। ये कैसे करते हैं ये छोड़ दो, करते हैं ये मैं बता रही हूँ। तो एक कम्युनिटी होता है, ग्रुप होता है। फिर कॉमर्स, डेफिनेटली कॉमर्स मीन्स बाइंग सेलिंग, तो बाइंग सेलिंग तो होगा ही। फिर कॉन्टेक्स्ट होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये दिखा रहे हो, मतलब कपड़े का है तो कपड़े का दिखा रहा है, ऐसे नहीं कपड़े का दिखाते दिखाते बीच में कॉस्मेटिक्स घुसा देता है। कपड़े का अगर एड आ रहा है तो मेरे पेज पे थोड़ा देर तक कपड़े का ही एड आएगा। तो कॉन्टेक्स्ट मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही दिखाता है। फिर कनेक्शन, कनेक्शन तो हमें चाहिए ही, कनेक्शन मतलब इंटरनेट कनेक्शन। फिर कन्वर्सेशन, अगर हमें सही लगता है तो हम लोग ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो हमारा ऑर्डर रिसीव करते हैं, देन हमें डिलीवर कर देते हैं। ये कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत करना नहीं होता है। कन्वर्सेशन का मतलब हम यहाँ से कुछ दिए, उन लोगों ने भी वहां से मुझे कुछ दिया, दिस इज कन्वर्सेशन। तो ये सारा फीचर है सोशल कॉमर्स का, ये लर्न करना होगा। स्ट्रैटेजीज इन डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है, क्या कोई भी आजकल डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लोग पढ़ाई कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे ऐड करने को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जैसे फेसबुक में ऐड आएगा तो बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग, अगर इंस्टाग्राम में ऐड आ रहा है तो बोलेंगे डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग होता है, मतलब ऑनलाइन ऐड करना। तो ये कैसे करते हैं, क्यों लोग बोलते हैं अच्छा डिजिटल मार्केटिंग करने वाला आदमी चाहिए। तो ये अच्छा आदमी क्या करेगा, अच्छा आदमी ना अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाएगा कि कैसे हम ये वाला ऐड करें जिससे इस कंपनी का सेल बढ़ेगा। तो सबसे पहले टारगेट द राइट ऑडियंस, जो हम अभी बोले कि सही ऑडियंस। अगर हम अ, भजन का, कीर्तन का कोई कैसेट लॉन्च कर रहे हैं तो हमको ओल्ड पीपल को टारगेट करना होगा। हम यंग लोग तो खरीदेगा ही नहीं भजन का सीडी या कोई तरीके का कुछ भी। तो टारगेट पहले करो राइट ऑडियंस को कि ये सामान है, ये सामान किसके फेसबुक पे दिखना चाहिए। दूसरा, पे अटेंशन टू द इम्पोर्टेंट नंबर्स, देखो कि 10 दिन हो गया है पोस्ट डाले हुए, कितना लाइक्स आया, कितने लोगों ने उसे शेयर किया है। अगर एक महीने में 10 लाइक आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है, हम लोग ठीक से ऐड नहीं कर रहे, वो ज्यादा लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। फिर थर्ड है प्रोजेक्ट क्लियर गोल्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग मैसेज, गोल मेरा क्लियर रहना चाहिए कि हम चाहते क्या है। तो हम लोगों को गोल प्रॉपर रखने की जरूरत है कि हम लोग चाहते क्या है। जैसे हर जन का एक टारगेट होता है कि हम लोग 1000 जीन्स बेच लेना चाहते हैं। अगर फेसबुक में आपने ये ऐड दिया है, अगर हमारा आपके फेसबुक के थ्रू 1000 जीन्स बिक गया तो हम मानेंगे ऐड सक्सेसफुल हुआ। तो प्रोजेक्ट करो पहले गोल को, क्या चाहते हो। बी एक्सेसिबल ऑन द गो, लोग एक्सेसिबल रहे, मतलब बहुत बार होता है हमें ऐड तो दिख रहा है पर जब हम ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं तो वो ऑर्डर प्लेस होता नहीं है, एरर शो करता है, वेबसाइट क्लियर नहीं है। तो एक्सेसिबल रहना चाहिए, मतलब लोग उसे कर पाए, यूज कर पाए। कनेक्ट एंड कोलैबोरेट, फिर लोग कनेक्ट करें और जो डील है वो कर ले, कोलैबोरेट कर ले। डिजिटल मार्केटिंग कितने टाइप का होता है, तो याद रखो 5 टाइप का होता है डिजिटल मार्केटिंग। ऑनलाइन बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, डेटा ड्रिवन एडवर्टाइजिंग, रीमार्केटिंग और गेम एडवर्टाइजिंग। सबसे इजी है गेम एडवर्टाइजिंग, जो हमें गेम का ऐड आता है। जब हम कुछ और भी काम कर रहे होते हैं तो बगल में एक फ्लैश करता है गेम, साइड में आता है कि ये गेम आया है। तो बेसिकली ये जनरली हम लोग के पेज पे नहीं आता है क्योंकि हम लोग इतना गेम नहीं खेलते। लड़कों के पेज पे जनरली बहुत सारे गेम का वो लोग एड फ्लैशेस देते हैं, तुरंत में ऐसे एक टैब आ जाता है उसमें गेम दिखाता है। तो बेसिकली वो गेम एडवर्टाइजिंग है, गेम का एडवर्टाइजिंग हो रहा है। दूसरा है रीमार्केटिंग, रीमार्केटिंग क्या होता है, व्हेन मार्केटर्स पब्लिश टारगेटेड एड्स फॉर यूजर्स हु हैव सर्च्ड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट।
जब हम उस सामान को ढूंढ रहे थे, सोचो अभी हम अपने लिए ट्रेडिशनल सूट ढूंढ रहे थे, हम सच में ढूंढ रहे थे अपने लिए एक सलवार सूट। तो मेरा ऐसा होने लगा था कि हर जगह हम कुछ भी खोल रहे हैं, कोई भी पेज खोल रहे हैं, मेरे को सलवार सूट का ऐड आ रहा है। तो रीमार्केटिंग क्या है? वो लोग टारगेट ऐड दे रहा है, उसको पता है हमको क्या चाहिए, टारगेट पता है उसको, वही ऐड मेरे को दिखा रहा है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऐड मेरे को दिखा रहा है। वो है रीमार्केटिंग। डेटा ड्रिवन एडवर्टाइजिंग होता है जब डेटा ले लेता है, जैसे कि आ, हम लोग जैसे अगर मैं बताऊं तो बहुत सारी जगह पे देखना, हम लोग जब मॉल वॉल में घूमते हैं तो हमसे एक फॉर्म फिलअप करवाता है जिसमें हमारा डिटेल लेता है, नाम नंबर। अब वो उस फॉर्म का क्या करता है, वो हम लोग से क्यों भरवाता है? भरवा कर क्या करता है, वो लोग सब सारे लोगों का नाम नंबर एड्रेस कलेक्ट कर लिया, अब किसी कंपनी को वो डेटा बेच देता है। अब उसमें तो एज भी लिखा रहता है, देखना भूलेगा, बिलो 30, बिलो 50 ऐसा करके एज का वो भी दे देता है जिसमें हम लोग टिक लगाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारा डेटा खरीद लिया उन कंपनीज ने। अब उन्हें पता है कि हम लड़की है, हमारा एज 30 से कम है, और हम इनकम भी पूछ लेता है कि हम स्टूडेंट हैं कि हम जॉब करते हैं, अगर जॉब करते हैं तो हमारा इनकम किस रेंज में है, और फिर वो उस हिसाब से हमें ऐड भेजते हैं। तो ये हमारा डेटा के हिसाब से हमें ऐड भेज रहे हैं। तो ये होता है डेटा ड्रिवेन एडवर्टाइजिंग। पहले हमारे बारे में उन लोगों ने जान लिया है, अब वो हमें ऐड दिखा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें सही ऐड ही मिलेगा। और फोर्थ है कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, जिसमें कोऑपरेशन में टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के थ्रू वो हमारे बारे में जान जाते हैं। जैसे कि हम लोग सोचो गूगल में जाके आंसर सर्च करते हैं, जब सोचो अभी तुम लोग अपना बहुत सेमेस्टर 2 का तुम लोग ईसीबीसी पे नोट सर्च करते होगे, तो वो लोग जान जाते हैं तुम लोग सेमेस्टर 2 में हो, ये वाला एज है तुम लोग का, वो मतलब जान जाते हैं वो लोग। तो बेसिकली वो लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। ऑनलाइन बिहेवियरल एडवर्टाइजिंग मतलब शो द एडवर्टीजमेंट अकॉर्डिंग टू यूजर्स प्रेफरेंस, सेम चीज ही है, हमारा जो प्रेफरेंस है उस हिसाब से ही हमें ऐड आएगा। तो मेजर बात क्या है, ये 5 नाम याद रखना और थोड़ा मीनिंग जान लेना। डिजिटल मार्केटिंग का बुराई क्या है, लिमिटेशंस का मतलब बुराई। डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कैन बी कॉपीड, मतलब हमको पता है वो ऐसे डिजिटल मार्केटिंग ऐड किया था, उसका सक्सेसफुल हुआ, तो हम बोलेंगे हम भी ऐसे ही करेंगे। तो तुम्हारा जैसे हम बोले ना, डिजिटल मार्केटिंग सोचो हम बहुत अच्छा करते हैं, तो तुम लोग मेरे पास आए, बोले मैम हम लोग के प्रोडक्ट का आप डिजिटल मार्केटिंग कर दीजिए ना। हम बोले ठीक है। हम जो तुम लोग का डिजिटल मार्केटिंग किए वो सक्सेसफुल गया, बहुत अच्छा हुआ, तो और एक डिजिटल मार्केटिंग वाला आदमी मेरा स्ट्रैटेजी देख लेगा हम कैसे करते हैं, वो उसको कॉपी कर लेगा। नेक्स्ट बुराई क्या है डिजिटल मार्केटिंग का, इट कैन गेट ड्राउन्ड बाय टू मच ऑनलाइन एड क्लटर। जब बहुत ज्यादा हमें ऐड आने लगता है तो इसमें स्पैमर्स भी घुस जाते हैं, मतलब जब हम लोग सोचो हम लोग को 10 कंपनी जब जीन्स का दिखाई दे रहा है, उसमें एक जीन्स का कंपनी फ्रॉड है, हमें ये पता चलता नहीं है, हम तो 10 10 जीन्स का कंपनी में सोचते हैं क्या 10 फ्रॉड होगा, हमें सब जेन्युइन लगता है। तो उसमें देयर आर सो मेनी स्पैमर्स, स्क्रैमर्स एंड ट्रोल्स इन दिस क्लटर मतलब भीड़ भाड़। इट बिकम हार्ड फॉर जेन्युइन मटेरियल टू बी नोटिस्ड बाय द कस्टमर। हमें तो दिन भर अब दिखाना शुरू हो गया है कपड़े का, उसमें अब ट्रू वाला कौन सा है, जेन्युइन कौन सा है, ये हम नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए बोलते हैं भाई जो फेमस कंपनी है उसी से शॉपिंग कर लो। हमें जितना कंपनी दिखता है कोई जाके उससे शॉपिंग नहीं करता। तीसरा है इट विल नॉट बी टेकन सीरियसली इफ नॉट डन प्रोफेशनली। जैसे हम लोग एक चीज और जानते हैं कि बहुत सारा अभी फीमेल लोग हैं जो घर घर से ही फेसबुक में अपना जीन्स विन्स का फोटो, सलवार सूट का फोटो खींच के डालती है और सेल करने का कोशिश करती है, बट उन लोग से कोई नहीं खरीदता, क्यों? क्योंकि वो लोग प्रोफेशनली नहीं करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग को प्रोफेशनली करना जरूरी है, वरना लोग सीरियस नहीं लेते हैं, समझ जाते हैं कोई घर से सेल कर रहा है। इट मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर योर प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट के लिए डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। आज अगर आज अगर सोचो हमें कोई फूड का ऐड करना है, तो फूड का ऐड कोई डिजिटल मार्केटिंग में नहीं करता है, कैसे टेस्ट कैसे समझ आएगा, खाना को देख के कोई खाना थोड़ी खरीदेगा। तो फूड के केस में कोई डिजिटल मार्केटिंग नहीं करेगा।
फिर 5 में बोल रहा है इट इन्वॉल्व, एक सेकेंड, हाँ कुछ एरर हुआ है। हाँ, 6 में हम लोग, 5 में बोल रहे हैं इट इन्वॉल्व्स टू मच कंपटीशन। देखो डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग देख ही सकते हैं कितना कंपटीशन है। हर आदमी फेसबुक पे ऐड कर रहा है, तो इतना कंपटीशन के बीच में अपने प्रोडक्ट को बेचना बहुत डिफिकल्ट है। 6 में है रेप्यूटेशन कैन बी डैमेज विथ नेगेटिव फीडबैक। जब भी कोई चीज हम लोग ऑनलाइन करते हैं, तो उसमें अगर जैसे आज सोचो कोई कपड़े का शॉप है, हम लोग तीनों जाके उसे कपड़े खरीदे, हमको कोई कपड़ा अच्छा नहीं लगा, घर लाने के बाद लगा कपड़ा का फैब्रिक खराब है, हम जाके रिटर्न करने लगे, शॉपकीपर रिटर्न नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? हम उसके मुंह पे ही बोलेंगे आज से हम अब आपसे कभी नहीं खरीदेंगे, आप मेरे को खराब सामान बेच दिए। पर किसको पता चलेगा? ये बात किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। बट अगर यही ऑनलाइन कोई मेरे साथ करे, तो हम ऑनलाइन जाके उसको फीडबैक लिख देंगे कि इससे कोई मत खरीदना, ये मेरे को खराब क्वालिटी दिया था, ये वो। मेरा नेगेटिव फीडबैक उस कंपनी को बहुत डैमेज करेगा। पर ऑफलाइन में तो वो कुछ नहीं करता, हम दुकानदार को बोले बात खत्म। पर ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा। ऑनलाइन में जब हम एक गंदा फीडबैक दे देंगे, तो उसपे 10 लोग तो मेरा बात मानेंगे, और सिर्फ हम ही थोड़ी होंगे जो नेगेटिव फीडबैक दिए होंगे, और भी 10 लोग नेगेटिव फीडबैक दिए होंगे। तो बेसिकली रेप्यूटेशन बहुत जल्दी डैमेज हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग में। इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी विच कैन बी प्रोन टू एरर्स। डिजिटल मार्केटिंग पूरा पूरी टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। अगर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी एरर हुआ, तो पूरा एड ही खराब हो जाएगा। इट इज नॉट येट एम्ब्रेस्ड बाई ऑल पीपल। अभी भी सारे पीपल इसको करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है। आज कितने, मतलब जो बड़े लोग हैं, वो लोग, कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर पाते हैं? बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑनलाइन चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, वो बोलते हैं नहीं मैं शॉप में ही जाके खरीदूंगी। तो ऑल पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, दे स्टिल बिलीव इन फिजिकल वेरिफिकेशन बिफोर बाइंग द प्रोडक्ट। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें जब तक देखे नहीं प्रोडक्ट तब तक खरीदते नहीं, फिजिकली उन्हें छूना है प्रोडक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट का, क्यों करते हैं हम? क्योंकि ये बहुत हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देता है, जितना हम लगाते हैं उससे बहुत जल्दी पैसा वापस मिल जाता है। टू यूज मल्टीपल एडवर्टाइजिंग चैनल टू यूटिलाइज द स्ट्रेंथ। हम एक टाइम पे बहुत जगह, फ्री में बोल रहा है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग आंसर अ वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। एड सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में हम बहुत हर क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। जैसे देखना लिखता है नीचे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल का हमको जवाब मिल जाता है। बोलता है क्या ये इसमें यूज हो सकता है, लिखता है यस यू कैन यूज दिस प्रोडक्ट। बोलता है क्या इसको हम लोग, कपड़ा है सोचो, क्या हम लोग इसको वॉशिंग मशीन में वॉश कर सकते हैं, तो लिखता है हाँ ये किसी भी वॉशिंग मशीन में वॉश हो जाएगा। मतलब हमें सारे स्पेसिफिक क्वेश्चन के जवाब मिल जाते हैं सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में। इट हेल्प्स टू अनकवर व्हाट यू मे नॉट नो। इसमें वो सारा जवाब हम लोग को मिल जाता है जो हम लोग पहले कभी नहीं जानते थे। इट अलाउज यू टू चैलेंज योर assumption. इट shows unexpected result different from users assumption leads to new form new campaign. बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग कभी शॉप में जाके वो चीज नहीं खरीदते हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि पता नहीं कैसा होगा, कौन इसको यूज किया होगा, सही होगा भी कि शॉपकीपर झूठ बोल रहा है। हम लोग ये सब सोचते हैं। बट ऑनलाइन हम लोग क्या करते हैं, नीचे जाके थोड़ा सा फीडबैक पढ़ लेते हैं, लोगों का जो आंसर आया हुआ रहता है। उसमें अगर बहुत सारे लोग बोल के रखते हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, हम लोग यूज किए, बहुत सस्ता भी था, क्वालिटी भी अच्छा था, तो हम लोग उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो बहुत बार हम लोग जो सोचते हैं उसके वो नहीं करके हम लोग कुछ और करते हैं, और ये न्यू, मतलब इस तरह भी एक अच्छा हो जाता है कुछ चीज। एडवांटेज भी सेम है, हम पढ़ नहीं रहे, इससे ब्रांड अवेयरनेस बढ़ता है, हम लोग ब्रांड का नाम बार बार सुनते हैं। मोर इनबाउंड ट्रैफिक, मतलब ट्रेडिशन, ये वर्ड का मतलब समझ लो बहुत ध्यान से, मोर इनबाउंड ट्रैफिक। ट्रेडिशनली मीडिया लाइक न्यूज़पेपर और रेडियो हैज यूज्ड टू एडवर्टाइज व्हिच हैज लिमिटेड एक्सेस। मोर इनबाउंड ट्रैफिक मतलब बहुत दूर तक ये ऐड फैल पाता है। याद रखो, मोर इनबाउंड ट्रैफिक मतलब बहुत दूर तक ये ऐड पहुंच पाता है। मतलब पहले सिर्फ न्यूज़पेपर और रेडियो तक में ही ऐड आता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आज के डेट में
हम कोलकाता में बैठकर अगर फेसबुक में ऐड दे तो ऑल ओवर इंडिया में वो ऐड जा सकता है। इम्प्रूव्ड सर्च इंजन रैंकिंग। सर्च इंजन रैंकिंग क्या होता है? जैसे कि हम लोग जो बहुत अच्छे कंपनीज होते हैं वो अपना सर्च इंजन बहुत हाई रखते हैं। जैसे अमेजन, तुम एक खाली टाइप करो पूरा अमेजन लिखा जाएगा, मतलब सर्च इंजन रैंकिंग अमेजन का बहुत हाई है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रूव्ड सर्च इंजन रैंकिंग। तो ये गूगल से आता है। गूगल में हम लोग जैसे ही डालकर लिखेंगे, सोचो हम लोग टॉप ट्यूशन सेंटर इन कोलकाता लिखेंगे तो कोलकाता का टॉप ट्यूशन सेंटर का नाम पहले आ जाएगा। तो ये कंपनी कर कर पाता है। हायर कन्वर्शन रेट होता है, एक बार कोई क्लिक कर लिया तो खरीदेगा ही। बेटर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है ऑनलाइन शॉपिंग में। इम्प्रूव्ड ब्रांड लॉयल्टी, हम लोग एक बार खरीद लेते हैं तो फिर जाके हर बार उसी का खरीदते हैं। मोर ब्रांड ऑथोरिटी, इसका मतलब क्या है? satisfied customer who post about their satisfaction make any brand appear credible और authoritative। मोर ब्रांड ऑथोरिटी होता है जब कोई सेटिस्फाइड कस्टमर होता है, वो जब किसी प्रोडक्ट को खरीद कर खुश होता है, सेटिस्फाई होता है, तो वो प्रोडक्ट के बारे में नीचे लिखता है, जिससे ब्रांड और क्रेडिबल बनता है और अच्छा बनता है और ऑथोरिटेटिव बनता है। मतलब दम क्रिएट होता है ब्रांड के अंदर। कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सस्ता है डिजिटल मार्केटिंग में ऐड करना। टीवी में, न्यूज़पेपर में, रेडियो में ऐड करना बहुत महंगा है, पर फेसबुक में ऐड कर लो बहुत सस्ता है। गेन मार्केटिंग प्लेस इनसाइड, हम लोग को पता चलता है मार्केट प्लेस कहाँ है। मार्केट प्लेस के हम लोग अंदर घुस पाते हैं कि कौन ये खरीदेगा, इनसाइट ले पाते हैं, अंदर का व्यू ले पाते हैं। थॉट लीडरशिप, हम लोग लीडर बन सकते हैं, मतलब सारे कंपनी के टॉप में जा सकते हैं। ये किसका है? सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, फेसबुक में ऐड करने का फायदा। देखो सोशल मीडिया के अंदर सिर्फ फेसबुक नहीं आता, हम एग्जाम्पल में फेसबुक बोल रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है? एप्रोप्रिएट नेटवर्क, मेरा नेटवर्क होना चाहिए, नहीं तो हम उस ऐड को कैसे देखेंगे। यूज एंड स्किल, मेरा मतलब ऐड डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, सोशल मीडिया में ऐड करने के लिए मेरे पास स्किल चाहिए, सबको नहीं आता फेसबुक में ऐड करना। टाइम देना पड़ता है, नेगेटिव फीडबैक को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेजरिंग रिजल्ट, रिजल्ट देखना पड़ेगा क्या आखिर हाल हो रहा है। हिडन कॉस्ट, अगर ठीक नहीं रहा मेरा हाल, मेरा प्रोडक्ट को लोग अच्छा नहीं समझा, तो बहुत सारा कॉस्ट इनकर हो सकता है। लीगल रिस्क, अगर कोई मेरे सोचो मेरा जो नाम है, जैसे आज हम लोग कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो अपना कंपनी का नाम बनाते हैं कि इस नाम से हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। अब अगर वो तो हम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, पूरे इंडिया में उस नाम का और कुछ भी हुआ तो लीगल प्रॉब्लम हो जाएगा। वो बोलेगा तुम मेरा नाम कॉपी क्यों किया। हम बोलेंगे वो पता ही नहीं था तुम हो। बोला पता करना चाहिए था, हम पहले से हैं। तो इस तरीके का लीगल रिस्क हो सकता है। फिर प्रोड्यूसर्स, प्रोसीड्योर, स्टेप्स ऑफ सोशल मीडिया। प्रोसीड्योर क्या है इसका? स्टेप्स, स्टेप्स क्या है ये बताते हैं। तो स्टेप्स बेसिकली इसमें कितना है? इसमें हम लोगों का टोटल 6 स्टेप है। सबसे पहला है क्रिएटिंग अ सोशल आइडेंटिटी। हम लोगों को पहले, जो हम बोले, हम लोग को पहले एक नाम डिसाइड करना पड़ता है, एक सोशल आइडेंटिटी लेना पड़ता है कि हम लोगों का नाम क्या होगा। अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं तो नाम डिसाइड करना होगा। दूसरा कम्युनिटी एक्टिवेशन, जो हम तब से बोल रहे हैं, एक कम्युनिटी डिसाइड करना होगा कि किस कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं। ओल्ड ग्रुप के लिए, यंग ग्रुप के लिए, यंग ग्रुप के लिए कर रहे हैं तो लड़के के लिए या लड़कियों के लिए या बच्चों के लिए, ये पहले डिसाइड करना होगा। फिर थर्ड लिखा हुआ नहीं है बट सुन लो, डेवलपिंग अ कंटेंट स्ट्रैटेजी। अगेन वही चीज, कंटेंट बनाना पड़ता है कि क्या डालेंगे हम अपने ऐड में, तो कंटेंट होना चाहिए। फोर्थ है रनिंग अ सोशल मीडिया कैंपेन। फिर एक कैंपेन रन करेंगे, मतलब एक ऐड करके देखेंगे क्या हो रहा है। ऐड कैंपेन रन करना मतलब ऐड करके देखना। डेवलपिंग सोशल इंटेलिजेंस। सो डेवलपिंग सोशल इंटेलिजेंस मतलब जो हम बोले थे कि ये पता चल जाता है वो लोग को कि हम जीन्स देख रहे हैं तो लगातार जीन्स का ऐड आने लगता है, तो इसको बोलते हैं सोशल इंटेलिजेंस को डेवलप करना। वो लोग सोशल इंटेलिजेंस डेवलप कर लेता है जिससे पता चल जाता है कि किसको क्या चाहिए। फिर फाइनल थॉट, मतलब फिर पता चल जाता है पॉजिटिव गया हम लोग का एडवर्टाइजिंग या नेगेटिव गया। तो टोटल हम लोग का 6 स्टेप है। क्रिएटिंग अ सोशल आइडेंटिटी, कम्युनिकेशन एक्ट, कम्युनिटी एक्टिवेशन, थर्ड है डेवलपिंग अ कंटेंट स्ट्रैटेजी, कंटेंट बनाना, फोर्थ है रनिंग अ सोशल मीडिया कैंपेन, फिर कैंपेन रन कर देना,
डेवलपिंग सोशल इंटेलिजेंस, हमारे बारे में चीजें पता चल जाएंगी कंप्यूटर को। और फाइनल थॉट, फाइनली जो होगा वो हो जाएगा।